नमस्कार, मैं विकास सोनी ललितपुर VSS जन आशीर्वाद में आपका स्वागत है। आज चर्चा करते हैं यूक्रेन और रूस के बीच में। यूक्रेन में जो छात्र हम लोग आपको बता दें कि 5000 से अधिक छात्र जो कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए यूक्रेन गए थे वो फंसे हुए हैं। हम आपको बता दें बेस्ट यूपी कहें पूरे भारत के सभी राज्यों के छात्र छात्राएं फंसे हुए हैं। और हम जानते हैं, हमको एक और बात बता दें कि सेना ने उन सबसे कहा है कि अलार्म बजता है तो आप सब बंकर में चले जाइए। बताइए भारत कैसे अब उन छात्र छात्राओं को निकाले। इस बीच आपको लेके चलते हैं उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारियों के बीच और चर्चा करते हैं क्या भारत को क्या क्या प्रयास कर सकते हैं भारत की, जिससे कि भारत के सभी छात्र छात्राएं वापस आ सकें। आइए हमारे साथ। नमस्कार भैया जी। नमस्कार भैया जी। नमस्कार भैया। जो छात्र छात्राएं लगभग 5000 छात्र छात्राएं फंसे हुए हैं यूक्रेन में, तो क्या भारत को उनके लिए तेजी नहीं करनी चाहिए वापस बुलाने के लिए? संभवतः आजकल आपके ही लगभग सभी चैनलों पर ये व्यवस्था बनाई जा रही है भारत की सरकार द्वारा बच्चों के भविष्य के बारे में और बच्चों की सुरक्षा के बारे में। अभी मैं किसी समाचार चैनल पर सुन रहा था कि देश की सरकार बहुत ही चिंतित है और सुरक्षित रहने का उन्होंने सब लोगों ने आदेश दिया है कि बंकरों की व्यवस्था, बंकरों की लिए आप देख लें, बंकरों में जाने के लिए अपने घरों में सुरक्षित रहें और जहां भी सुरक्षित जगह हो वहां पे आप छिपने का प्रयास करें। 1-2 दिन बाद शायद शांति बनने लगेगी और शांति का प्रभाव पड़ेगा, आप लोग सुरक्षित रहेंगे। भारत की सरकार बहुत ही ज़्यादा लगभग 23,000 छात्र के आसपास है, वो उसके विषय पर चिंतित भी है और भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चिंता व्यक्त की गई और यूक्रेन के राष्ट्रपति से इस विषय पर शायद चर्चा भी की कल रात के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। धन्यवाद। हमारे साथ हैं गिरीश जी, उनसे हम आपको आमना सामना कराते हैं और जानते हैं कि हम एक मामला बता दें पहले आपको कि एक विदिशा में एक छात्रा है जो कि यूक्रेन में रह रही है और उनकी माँ के साथ जालसाजी हुई। मतलब कि जालसाजी हुई और 42,000 रुपये उनसे ले लिए गए और एयर टिकट के नाम पर। क्योंकि हम आपको बता रहे हैं ये चर्चा बहुत ही समाचार पत्रों में भी आया है। इस बारे में हम चर्चा करते हैं गिरीश जी से, क्या ऐसा होना चाहिए? नमस्कार गिरीश जी। नमस्कार जी। कहेंगे आप जो वैसे ही विश्व में आपातकाल की स्थिति हो गई है और ऐसे में विदिशा क्षेत्र में ऐसी ठगी हो रही है, इस बारे में क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत आभार, आप अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं, उन पर बात कर रहे हैं। जहाँ तक विदिशा का मामला है, विदिशा में ये जो भी हुआ है, ये अपराध किया है, ठगी की गई है, इसकी हम पूरे ललितपुर वासियों की ओर से, पूरे देश प्रदेश वासियों की ओर से घोर निंदा करते हैं और मध्य प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से अपेक्षा करते हैं इस तरीके के जो भी व्यक्तियों ने ये कृत्य किया है उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और उस महिला की पूरी मदद की जाए, ऐसी हम सरकार से अपेक्षा करते हैं। जहाँ तक वहाँ फंसे हुए छात्रों की बात है, उसमें हमारी भारत सरकार निरंतर बहुत जागरूक है, निरंतर 8 दिन से उनके संपर्क में थी, अनुरोध कर रही थी कि आप लोग यहाँ वापसी कर जाएं। एग्जाम की वजह से या किसी और कारण की वजह से कुछ बच्चे नहीं आ पाए हैं, कुछ आ गए हैं, तो अब भी भारत सरकार ने कल रूस के राष्ट्रपति से यह आश्वासन लिया है कि हम किसी भी कीमत पे भारतीयों को वहाँ से निकालने में आपका सहयोग करेंगे। हमारी भारत सरकार बहुत मजबूती के साथ इस क्षेत्र में काम कर रही है। इसके पहले भी जब कभी ऐसी स्थितियां बनी हैं, भारत सरकार ने स्वयं अपने मंत्रियों को पहुंचाकर जहाज लेकर गए हैं और वहाँ से भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हुए उन्हें वापस लाए हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम आपको बता रहे हैं ऐसे छात्र छात्राएं जिनके जहां वो रहते थे उनके ऊपर 50 मीटर की दूरी पर बम गिरा। बड़ा ही दहशत की स्थिति है। हम आपको बताएं इस दहशत की स्थिति में मित्रता की मिसाल देखने को मिली। उत्तर प्रदेश के हापुड़ निवासी मोहम्मद फैजल का एयर टिकट कंफर्म हो गया था, वो भारत आने वाले थे, लेकिन उनके जो क्लासमेट है, जो कि हम उनको नाम भी बताएंगे आपको, रितिका और एक और उनके वाराणसी के रहने वाले हैं, जब वो जाने लगे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए कि हमें छोड़ के कहाँ जा रहे हो। तो वहाँ मित्रता की मिसाल देखने को भाई उनने भी अपना फैजल ने अपना एयर टिकट कैंसिल करवा दिया। इस बारे में हमारे अभिषेक जी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। क्या अभिषेक जी क्या कहेंगे, मित्रता की मिसाल देखने को मिली? देखिए, वैसे ही अपने जो छात्र वहाँ पे हैं उनको संदेश दिए जा रहे थे यूक्रेन छोड़ने के लिए, बार बार यही प्रयास किया जा रहा था, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से ये ऑनलाइन
कक्षाएं होने की अनुमति नहीं मिल पा रही थी, इसलिए छात्र फंसे रह गए। और जब तक ये ऑनलाइन की क्लास की उन्होंने परमिशन दी, तब तक वहाँ के हालात इतने बिगड़ चुके थे कि वहाँ से छात्रों का निकलना मुश्किल हो गया। और आज की स्थिति में देखा जाए तो हमारे करीब 20,000 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं और भारत सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है उन्हें कैसे भी सुरक्षित निकाला जाए। और प्रधानमंत्री मोदी जी भी यही प्रयास कर रहे हैं बार बार कि हमारे छात्रों की किसी प्रकार हानि ना हो, कोई ऐसी घटनाएं ना हो। और भारत के जो उनके घर वाले हैं सभी चिंतित हैं काफ़ी, और चिंतित होना स्वाभाविक भी है। भगवान की कृपा रहे कि सारे छात्र सुरक्षित अपने घर वापस आ जाएं, बस मैं यही चाहता हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आपको अभिषेक जी ने कहा कि 20,000 छात्र छात्राएं फंसे हुए हैं, चाहे वह बिजनौर की बात हो, चाहे फिरोजाबाद की बात हो, लखनऊ की हो, चाहे प्रयागराज की हो। अब हम आपको आमना सामना करें अजय कुमार जैन जी से, और उनसे जानते हैं कि वो क्या अपील करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से। नमस्कार, क्या अपील करना चाहेंगे? धन्यवाद सोनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो चिंता है देश के प्रति, उसके लिए हम आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, अब क्या अपील करना चाहेंगे सरकार के साथ? क्या सरकार से हम क्या अपील करेंगे? सरकार स्वयं ही बहुत चिंतित है। कल माननीय मोदी जी की 30 मिनट पुतिन जी से बात हुई है। मोदी जी ने कहा है कि आप हिंसा का रास्ता छोड़कर हिंसा का रास्ता अपनाएं, जनहानि नहीं होने दें। वहाँ पर हमारे छात्र भी हैं 20,000 से ऊपर, और यूक्रेन के नागरिक भी हैं। किसी भी नागरिक को हताहत नहीं होना चाहिए, किसी के साथ खून की होली नहीं खेलना चाहिए, और पूरा देश इस बारे में चिंतित है। हमें लगता है निश्चित ही भारत सरकार के मोदी जी के प्रयास सफल होंगे, और रूस का जो युद्ध है वो निश्चित रुक जाएगा, और जनहानि रुकेगी, और कोई समझौता का रास्ता निश्चित ही निकलेगा। हमारे साथ हैं दीपक राठौर जी, उनसे जानते हैं छात्र छात्राओं के प्रति क्या 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 किया जाए, क्या उनका कहना है। आइए। नमस्कार सोनी जी। नमस्कार। मैं इस चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जितने भी छात्र भाई भारत वाले, जितने भी हिंदुस्तान के छात्र वहाँ फंसे हैं, आप लोगों को कंडीशन उनकी पता नहीं है। वो मैगी और जो छोटे छोटे पदार्थ हैं ये खाकर काम चला रहे हैं, आप देख लेना इस बात को। और मतलब खाने की व्यवस्था नहीं है। एटीएम का हाल आपको पता है, वहाँ इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। हम देख रहे थे अभी कि एक एक रुपए को लोग परेशान हो रहे हैं। ना पैसा है, ना पेट्रोल है, ना गैस है। हर चीज़ को छात्र वहाँ परेशान हो रहे हैं। हालांकि मोदी जी द्वारा कल स्टेटमेंट दिया गया था कि हम जैसे भी होगा, चाहे कार्रवाई आए, रोड से आए, पानी की व्यवस्था हो, जैसे भी आए, हम अपने छात्रों को निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। और बस यही अपील है हमारी सरकार से कि जैसे भी हो इस युद्ध के बीच में आकर इसको विराम करवाएं, और हमारे हिंदुस्तान के जितने भी छात्र छात्राएं वहां पर हैं उन सबको सुरक्षित तरीके से भारत में लाया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बताएं, चाहे एटीएम की हो, चाहे किराने की दुकान हो, चाहे दूध की दुकान हो, सुबह से कतार लग जाती है। अब इनको वापस भारत बुलाना है। भारत सरकार से, हमारे चैनल से मेरी भी ये अपील है कि सभी छात्र छात्राएँ सुरक्षित भारत आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।